कुछ स्पेशल रूल आते हैं एडवर्ब में, वो देख लेते हैं। छोटे बच्चों को अगर समझ में ना आए तो टेंशन ना लें, जितना समझ में आ गया उतना ठीक है ना। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रूल 1 क्या है, whenever a sentence starts with an adverb, ठीक है, कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है, जैसे कि कौन कौन से होते हैं एडवर्ब, नो सूनर, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, हियर, देयर, सेल्डम, अवे, अप, इस तरह के कुछ एडवर्ब है जो सेंटेंस के शुरू में आते हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनवर्स एक रूल है ग्रामर का, जो सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें लॉ ऑफ इनवर्स में काउंट करते हैं, ठीक है ना। वैसे जनरली कैसे आ रहा है एडवर्ब अपना, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। सिंपल कहीं है तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वर्ब के बाद आ रहा है ना। तो मतलब डिफरेंट चीजें हैं, आप पीछे पलट के देखोगे पूरे लेक्चर को तो आप एक नोट बना लीजिए कि एडवर्ब की पोजीशन क्या है, ठीक है ना। आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए कौन सा एडवर्ब कहां पे कैसे लगाना है, ठीक है ना। प्लेस बहुत इंपोर्टेंट है ना, क्योंकि प्लेस आगे पीछे होते ही वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे वह वहां कभी नहीं जाता, ही नेवर गोज देयर, ठीक है ना। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस था हैव के साथ में, मैं वहां कभी नहीं गया हूं, ठीक है। अब मैंने बना दिया आई नेवर हैव गॉन देयर, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर प्लेस क्या है, हैव क्या मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा आई हैव नेवर गॉन देयर, ठीक है ना। तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुनिए और एक अपना नोट बना लीजिए इसका, है ना। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, एडवर्ब आपके हर जगह काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आप समझ जाएंगे कौन सा एडवर्ब कहां पे लगाना है, ठीक है ना। तो अभी बात कर रहे थे हम लॉ ऑफ इनवर्स की, ठीक है ना। तो इसमें रूल क्या है इसका, सबसे पहले एडवर्ब आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर डूअर आएगा, ठीक है ना। मतलब डूअर मतलब सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नो सूनर द टीचर हैड कम देन द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। ये सेंटेंस गलत है। गलत मैंने इसलिए लिखा है कि आप गलत सही में डिफरेंस कर सको, ठीक है ना। गलत क्या है, सही कौन सा है। अब गलत क्यों है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बोला एडवर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब एडवर्ब लगा दिया मैंने नो सूनर, ठीक है ना। अब उसमें उसके बाद लगा दिया द टीचर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड आनी चाहिए नो सूनर के बाद में, इसलिए सेंटेंस ये गलत है। तो सही सेंटेंस क्या हो गया, नो सूनर हैड द टीचर कम देन द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। मतलब हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ, टीचर मुश्किल से पहुंचा ही था कि बच्चे शांत हो गए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सेल्डम आई हैड सीन हर, मैंने उसे सेल्डम मतलब कभी कभार ही देखा उसे। अब ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एडवर्ब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। सेल्डम हैड आई सीन हर, ठीक है ना। एक बात याद रखना, इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत होते हैं। कहीं पर एक नियम है तो दूसरी जगह कुछ मतलब दूसरा नियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहला नियम खराब था, पहला नियम गलत है और दूसरा सही है, या दूसरा गलत पहला सही है। दोनों ही सही है, बट एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, रूल 2, हार्ड। हार्ड हमारा एज ए एडजेक्टिव भी यूज होता है और एड ए एडवर्ब होता है। जैसे मैंने अभी बोला एक्सेप्शन, अगर हमने सपोज कहीं पढ़ लिया हार्ड तो भैया एडजेक्टिव है, अब मैं बोलूं हार्ड एडवर्ब भी है, आप बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे एडजेक्टिव, अभी बोल रहे हो एडवर्ब भी है। हाँ, एक्सेप्शन होता है, कोई चीज यहाँ किसी तरह से दूसरी जगह किसी तरह से, ठीक है ना। तो हमें दोनों चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी अच्छी इंग्लिश समझने के लिए, ठीक है ना। तो हार्ड एज ए एडजेक्टिव भी यूज होता है और एज ए एडवर्ब भी यूज होता है, ठीक है ना। हार्डली ये एडवर्ब है, ठीक है ना। तो हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो ये क्या है, हार्डली क्या है, नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना। कोई काम मुश्किल से ही, मतलब ना के बराबर, तो एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, भाई काम होता नहीं है, मतलब, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव एडवर्ब होते हैं उनके साथ में कभी भी सेंटेंस में नॉट यूज नहीं करते। अगर आपने हार्डली के साथ में नॉट यूज कर लिया, सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो कंपटीशन में भी आते हैं ऐसे सेंटेंस कि हार्डली के साथ में नॉट लगा दिया, अब बोले बताओ सही सेंटेंस कौन सा है ना। तो
ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। ही वर्क्स हार्ड, अब ये हार्ड को हमने एज ए एडजेक्टिव यूज किया है, वो एज ए एडवर्ब यूज किया है। वो काम करता है, मतलब बहुत कठिन काम करता है वो। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, मतलब वो काम करता है कैसे, मेहनत से, मतलब बहुत मेहनत करता है वो, ठीक है ना। अब लेते हैं इसे एज ए एडजेक्टिव, ठीक है ना। हार्डली वर्क ऑलवेज ब्रिंग्स सक्सेस। अब हार्डली वर्क, ये सेंटेंस का मतलब ही नहीं बना, कुछ सेंस ही नहीं है सेंटेंस। हार्डली वर्क में मुश्किल से काम, मुश्किल काम तो हो सकता है, मुश्किल से काम को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हम, तो मुश्किल से काम हमेशा सक्सेस लाता है, तो ये तो सेंटेंस का मतलब ही खराब गलत है। तो ये सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए लिखा है कि आप गलत भी समझ सको ये चीज गलत है, ठीक है ना। अब सही कैसे बनेगा, हार्डली की जगह हार्ड लगा दीजिए। हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग्स सक्सेस, मतलब कठिन काम हमेशा सक्सेस लाता है, ठीक है ना। ये हो गया एडजेक्टिव, मतलब वर्क को क्वालिफाई कर रहा है हार्ड, मतलब काम के साथ कठिन, ठीक है ना। पहला सेंटेंस क्या था, ही वर्क्स हार्ड, मतलब वर्क से वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बाद आया, मतलब उस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा काम करता है, हार्ड करता है, तो वहां पे हो गया वो एडवर्ब। और इस सेंटेंस में क्या है, हार्ड वर्क, मतलब वर्क के आगे, मतलब वर्क क्या है, यहाँ पे नाउन है, एज ए नाउन यूज हो रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा था, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया ना। थोड़ी सी गहरी चीज है, आप समझोगे, दिमाग में बैठाओगे तो जरूर समझ में आएगी। और फिर भी मैं यही कहूंगा, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। बाकी जब जो बच्चे क्लास में आएंगे वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो लोग बाहर के जो क्लास में नहीं आ पाएंगे वो फोन पर डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास में तो बहुत सारी चीजें चलने वाली हैं, ये तो खाली हमारा बेस हम तैयार कर रहे हैं। क्लास में तो पूरा सिलेबस, एक पूरा सिलेबस चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मेहनत करनी है हमें क्लास में, ठीक है। तो आगे एक हार्डली का एग्जाम्पल लेते हैं। हार्डली क्या है, एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब, ठीक है ना। वर्क स्कल्किंग डज नॉट ब्रिंग सक्सेस हार्डली, ठीक है। वर्क स्कल्किंग मतलब काम चोरी सक्सेस मुश्किल से ही लाती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसमें, वर्क स्कल्किंग डज नॉट ब्रिंग्स। अब मैंने बोला था कि हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है और उसके साथ में कभी नॉट यूज नहीं करते, तो सेंटेंस हो गया गलत हमारा, ठीक है ना। अब हमारा सेंटेंस सही कैसे होगा, वर्क स्कल्किंग ब्रिंग्स सक्सेस हार्डली, मतलब जो काम चोरी है मुश्किल से ही सफलता लाती है। मतलब हार्डली मतलब एक ऐसा सेंस देता है कि नेगेटिव मतलब लाती नहीं है भैया, मतलब हम बोल तो ये रहे कि मुश्किल से ही लाती है, मतलब लेकिन मन में सेंस यही है कि लाती ही नहीं है, तो एक नेगेटिव एडवर्ब है और ये फीलिंग दे रहा है नहीं लाती सफलता, तो इसलिए इसमें नॉट नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अमन कैन नॉट सक्सीड, अमन सफल नहीं हो सकता बिकॉज ही लेबर्स हार्ड, क्योंकि ही लेबर्स हार्ड, क्योंकि वो लेबर करता है, कैसे करता है, हार्ड, मतलब। तो ये सेंटेंस का मीनिंग गलत हो गया कि एक तरफ कह रहे हैं वो कठिन मेहनत करता है, मतलब अच्छी मेहनत करता है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं हम कि वो सक्सेस नहीं हुआ, तो सेंटेंस हो गया गलत। सही सेंटेंस क्या हो गया, अमन कैन नॉट सक्सीड, अमन सफल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ही लेबर्स हार्डली, कि वो मुश्किल से ही कभी मेहनत करता है वो, ठीक है ना। वो मतलब मेहनत नहीं करता, इसलिए वो सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि दो सेंटेंस इसलिए लिखे मैंने कि हार्ड और हार्डली, क्योंकि कभी कभी ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हार्ड और हार्डली को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग है, दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस मैंने करके दिखाए। तो पहला सेंटेंस अगर वहां हार्ड लगा दिया वो गलत हो गया, ठीक है ना। अगर मैंने वहां पे हार्डली लगा दिया तो वो ठीक हो गया, कि वो सफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि वो मुश्किल से ही मेहनत करता है, वो मतलब वो ही लेबर्स हार्डली, मुश्किल से ही मेहनत करता है, मतलब करता नहीं है मेहनत वो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो अगर एक सेंटेंस में हमारे 3 एडवर्ब आ गए, ठीक है, अब उनका जो क्रम है सेंटेंस में रखने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उनका प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आगे पीछे कर दिए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो और स्पोकन इंग्लिश में भी अगर आप उनका सीरीज, उनका क्रम अच्छे से यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी मतलब लगेगी, सामने वाले को इंप्रेसिव होगी, ठीक है ना। और आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं एक अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डूअर वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी। एमपीटी मतलब 3 एडवर्ब है, ठीक है, मैनर ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब और टाइम ऑफ एडवर्ब।
अगर मैनर ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब, टाइम ऑफ एडवर्ब एक साथ सेंटेंस में आ जाए तो उनकी सीरीज रहेगी एम, पहले मैनर ऑफ एडवर्ब, फिर प्लेस ऑफ एडवर्ब, फिर टाइम ऑफ एडवर्ब, ठीक है ना। तीनों का प्लेस ऐसे रहेगा। एमपीटी याद कर लो, एमपी मध्य प्रदेश, उसमें टी और जोड़ दो, तमिलनाडु। एमपीटी मध्य प्रदेश तमिलनाडु, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो आपको सीरीज उसकी याद रहेगी, मध्य प्रदेश तमिलनाडु, एमपीटी। यूज कर लेते हैं सेंटेंस में। राधा डांस्ड ब्यूटीफुली इन द स्कूल लास्ट नाइट। अब इसमें 3 एडवर्ब हैं। राधा ने डांस किया, अब डांस को क्वालिफाई कर रहे हैं तीनों एडवर्ब, ठीक है। कैसे किया? ब्यूटीफुली किया, मतलब सुंदरता से किया। तो ये क्या हुआ? मैनर। कैसे किया? मतलब हाउ लगा के अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे किया? मैनर आ गया, मैनर ऑफ एडवर्ब। तो ब्यूटीफुली पहले आ गया। उसके बाद में प्लेस कहाँ किया? इन द स्कूल, स्कूल में किया, ठीक है। एक्सक्यूज मी, कब किया? लास्ट नाइट किया। तो हमने एमपीटी, ब्यूटीफुली इन द क्लास लास्ट नाइट, ऐसे करके हमें अगर 3 एडवर्ब हैं तो सेंटेंस में ऐसे करके यूज करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही प्लेड ब्रिलियंटली इन द फाइनल यस्टरडे। वो ब्रिलियंटली खेला फाइनल में कल, ठीक है। तो ब्रिलियंटली क्या हो गया? मैनर ऑफ एडवर्ब। कैसे खेला? ब्रिलियंटली खेला। कहाँ खेला? फाइनल में खेला। और कब खेला? कल खेला। एमपीटी, मध्य प्रदेश तमिलनाडु, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये ना फंडे होते हैं चीजों को याद करने के, ठीक है ना। आपने मन में रखो, किसी को बताना थोड़ी है, मतलब कोई फॉर्मूला थोड़ी है मैथमेटिक्स का कि मतलब वैसा है, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो मतलब जो उसका डेरिवेशन वैसे याद रखना है। इंग्लिश है, हमें अपने दिमाग में रखनी है, हमें कैसे बोलनी है। तो ये अपने अपने फंडे होते हैं चीजों को याद रखने के, ठीक है ना। तो एमपीटी याद रखना है, मध्य प्रदेश तमिलनाडु। आप कभी नहीं भूलोगे, उनका सीरीज कैसे लगेगा। रूल नंबर 3, हियर, देयर, बैक, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अवे, ऑल आर एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। ये प्लेस को इंडिकेट करते हैं, सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, ठीक है। बट दीज एडवर्ब्स कम्स बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। पहले हम क्या बोले थे? एमपीटी, ठीक है। मैनर ऑफ एडवर्ब आएगा, फिर प्लेस ऑफ एडवर्ब आएगा। अब हम यहां पे बोल रहे हैं ये प्लेस ऑफ एडवर्ब है, लेकिन ये किससे पहले आएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले आएंगे। तो मेन फॉर्मूला क्या है? मैनर वाला पहले आएगा, उसके बाद में प्लेस वाला आएगा। अब ये जो 5-6 हैं, हियर, देयर, बैक, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और अभी, इनका रट्टा मार लीजिए इनका। ये हालांकि प्लेस ऑफ एडवर्ब है, लेकिन ये मैनर ऑफ एडवर्ब से पहले आएंगे, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अभी आप ये बोलोगे अभी पढ़ाया एमपीटी, अभी कह रहे हो ये पहले आ जाएगा, एक्सेप्शन है, ये हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही वेंट अवे एंगरली, मतलब वो दूर चला गया गुस्से से। तो अबे क्या है? प्लेस ऑफ एडवर्ब। एंगरली क्या है? मैनर ऑफ एडवर्ब। कैसे? मतलब गुस्से से। कैसे? गुस्से से, ठीक है ना। अब यहां पे एक्सक्यूज मी, एंगरली बाद में आ गया। फॉर्मूला क्या है? एमपीटी। वो फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही वेंट देयर केयरफुली, वो वहां सावधानी से गया, ठीक है ना। टुडे, नाउ, देन, टुमारो, सून, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सेंटेंस के लास्ट में यूज किए जाते हैं। बट इफ यू वांट टू emphasize these adverb, then you have to put these words at the beginning of the sentence. मतलब समझे? ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूले के हिसाब से टुडे, नाउ, देन, टुमारो, सून, ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है ना। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? सेंटेंस के बाद में आते हैं। अगर आप इम्फेसाइज करना चाहते हो, मतलब जोर देना चाहते हो वर्ड पर, तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सेंटेंस के शुरू में आएंगे, ठीक है ना। तो सेंटेंस को आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा अगर उस शब्द पर जोर देना चाहते हो। कैसे? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई एम गोइंग टू होम नाउ, अब मैं घर जा रहा हूं, ठीक है। ये सिंपल हो गया कि अब मैं घर जा रहा हूं। अब मैं बोलूँ मैं अब घर जा रहा हूं, अब घर जा रहा हूं, तो कैसे एम्फेसाइज करेंगे? नाउ आई एम गोइंग टू होम। नाउ को हम सेंटेंस के लास्ट से उठा के सेंटेंस के शुरू में डाल देंगे, तो ये नाउ पर हम जोर दे सकते हैं, एम्फेसाइज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। ये इंग्लिश इंप्रेसिव बनाने के तरीके हैं, ठीक है ना। हिंदी में तो हम बचपन से सीखते आए हैं कि कैसे कहाँ जोर देना अपने ऑटोमेटिक होता है। यहाँ हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग। वी हैव टू वर्क ओवर इट if we really want to fluent in English, right?
Okay, guys, thank you so much to show the interest. We will see you again tomorrow with some new topic. Till then, bye bye. Take care.